खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन कौन से जो काम करते हैं अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो नहीं, ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और ऐसे कैसे? नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया है? यहाँ पर वहाँ पे म्यारी जिंदगी ये है। आप इतना देख लें, ये सर, वीडियो सर, ही सर। जब वहाँ देखी जाएगी, सर, ये सर, वीडियो ही वहाँ पे म्यारी जिंदगी 5000 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे म्यारी जिंदगी 1 लाख रुपया है। मैनेज किया है ना, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ना वहाँ पर कलर क्या क्या उधर महंगाई महंगाई नहीं होते। सर वहाँ यहाँ पे लॉर्ड है भाईजान, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए हैं, ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया? हमने यही सीखा, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची थी, बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुझसे बात सुने, मशीनी हमारी खत्म होगी, बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये गिला है, उन्होंने आपने शायद सुना भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। ये आपने शायद उखाड़ दे। ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी नहीं, ये मैं खबर गलत कह कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दें, हमारा तो मसला ही और है। डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे हैं एडीपीपी से, पेट्रोल के जरिए। ठीक है, जो हमने यहाँ में ये कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही, वो जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, जो हमारा समंदर में पानी गिर रहा है, अगर इंडिया ने रोक लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए ही नहीं। हम सर, ये एडीपीपी के साथ किया हुआ है मॉल। अच्छा, जब हम एडीपीपी के साथ मॉल किया हुआ है, हमें डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये जो यानी पब्लिक अमीर है, अब पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, अवाम जो है गरीब है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा हैं, अंबानी हैं, वो चाहे ना तो मैं ये समझता हूँ जितनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का कर्जा टाटा आईटी में कौन आगे है? आईटी में इंडिया। और नहीं भाईजान आप, और भाई मैं यहाँ पर पता है उनकी लॉन्चिंग्स कौन सी हो रही है कार्स की? एक मिनट मैं बताऊँ। लॉन्चिंग्स कार की नहीं जो कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी है उनकी? अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है, हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों, आईफोन यहाँ पे एप्पल की। अगर अब मेरी बात सुन अंकल, सर जी मेरी बात सुने। आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी है, ठीक है, और एक एमबीए माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा एमपीए बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर भी हम राइस बाहर से ले रहे हैं, हम गंदम बाहर से मेरी। और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो जूनागढ़ में रह गए, वो उत्तर प्रदेश में रह गए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था, यहाँ पे तो झगड़ा ही नहीं था। बंगालियों ने बड़ी एफर्ट की थी इसके अंदर, ये आप इसे second- बंगालियों ने क्यों एफर्ट की? के पाकिस्तान मेरी बात सुने, वहां पर थी कौम शूतर कौम थी, वहां पे कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। जब तस्कीर में हिंदुस्तान में। जी हाँ जी जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं, खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है जानेंगे वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ नदीम। क्या करते हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया में मेरा नानका है, अच्छा, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान की लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं
तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन कौन से? अजरबैजान, ठीक है। अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो तुर्की है। सिचुएशन, हाँ बड़े जी। अगर कंट्रीज की बात करें, नेपाल अगर यूरोप, है। नेपाल में आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश में? आपको गलत फैमिली है भाईजान, मैंने चेक किया ना। वीज़ा ऑन अराइवल है, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना। बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस हमारे लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीज़ा लें। ये आपको गलत प्रडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा एंट्री है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है सर। वो उनको उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है। आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और ऐसे कैसे? नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी। वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया है? जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेते रहा हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। सऊदीया को क्या जरूरत पड़ी कि वो ये कह सकते थे कि ये बांग्लादेश के 90% लोग सर, बेकारी हैं, या बांग्लादेश इंडिया का के- नाम ले लेते, पाकिस्तान का उन्होंने क्यों नाम लिया? सर बांग्लादेश के 30% लोग आपके कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम बिहारी कॉलोनीज डिक्लेयर कर चुके हैं। वो लोग जाते हैं यहाँ से वीज़ा लेके। मुजीबुर रहमान हमारा दुश्मन है, जिसने लहरा मुल्क कराया है। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने करवाया है, जुल्फकार अली भुट्टो ने। ज्यादा मुजीबुर रहमान- ज्यादा उस टाइम पे वोट या ज्यादा उस टाइम पे सीट्स किसकी थी? मुजीबुर रहमान ने करवाया। उसने क्यों नारा लगाया? नहीं, ज्यादा सीट किसकी? देखो हमें जहाँ पे वायलेशन का शिकार हुए, हमने वहाँ पे आर्मी भेजी। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने हमारा खाना खराब किया। वो इंडियन के साथ मिलके उसने हमारी फौज को नुकसान पहुँचाया, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाया। ये सब झूठ बोलते हैं लोग। हमारे साथ क्या हुआ? अब तो देखें, अगर 1971 की ये बात करें, अब तो हिस्ट्री सामने आ गई। देखें, इस पॉइंट से तो मैं ओपनली, आपको जो माशरत उलूम पढ़ाई गई है वो गलत है। हमें आर्मी क्यों, जम्मू कश्मीर में इंडिया को आर्मी क्यों भेजनी गई? वो इसलिए भेजनी पड़ी कि वहाँ पे बगावत शुरू है। और ऐसे हमारे साथ बांग्लादेश ने किया। वो पर्सन कमाते थे, हमारे से गंदुम भी लेते थे, हमारे से चीज़ें भी लेते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे। मुझे बस इतना जवाब दे दें, ज्यादा सीट किसकी थी तब? अगर तब की बात करें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की या मुजीबुर रहमान? बांग्लादेश के रकबे के लिहाज से छोटा है, बांग्लादेश बड़ा है, सीटें ज्यादा थी, इसलिए वो मामला थे। तो तब पाकिस्तान तो एक ही थे ना। तब हम ये तो नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की सीटें ज्यादा या ईस्ट पाकिस्तान या मजलूम बने, वहाँ पर खर्चा हुआ था इंडिया का। ठीक है। तो इसलिए इंडिया लॉबी ने जो काम करना था वो हमारे खिलाफ किया, हमने भुगता।
हमने आज तक हमारी स्थिति बता ही नहीं सकी बात। देखो जी, इंडिया को जम्मू कश्मीर के अंदर फौज भेजने की क्या जरूरत है? क्यों? इसलिए जरूरत है कि वहाँ पर वो चाहते नहीं पाकिस्तान, क्या नाम है, वो इंडिया पाकिस्तान के साथ अलायंस करे। ठीक है, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, आपको नहीं लगता यहाँ पे भी बड़ी तादाद में फोर्सेस हैं, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में अदारे काम कर रहे हैं उस तरीके से, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे भी जो उनसे वो देखिए जी, हमारा एक मजहब है, हम एक किताब पर पैराबंद हैं, हम एक रसूल पर यकीन रखते हैं, हमारी तौहीद एक है, हमारा आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ झगड़ा ही कोई नहीं है। झगड़ा कोई नहीं है, ये तो हम भी कहते हैं और वो लोग भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं राइट नहीं दिए जा रहे। वो कहते हैं हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, राइट तो हमने इसीलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर को अलहदा किया हुआ है कि कोई लोग जो जम्मू कश्मीर के साथ मसला है वो आज़ाद कश्मीर के साथ नहीं। उन्होंने कहा जी इनको हक के खुद इरादियत दें, हमने उनको अलहदा बना दिया है जनाब। एक हुकूमत तो वहाँ यहाँ से ही चलती है ना। देखिए जी, मगर हमने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अलहदा कर दिया, हमने लोगों को यूनिट प्राइम मिनिस्टर नहीं और सर मुर्शद, हमने आप दुनिया को बताया है कि हम आज़ाद ख्याल लोग हैं। कश्मीरियों के लिए जो हम दर्द रखते हैं उनको एक अलहदा मुल्क हमने दे दिया है एक किस्म का। हम लोग उनके साथ अलायंस में हैं, वो हमारे साथ अलायंस में हैं, हम उनके दुख दर्द बांट रहे हैं, हम उनकी इकॉनमी को संभाल रहे हैं। हमारी वजह से वो आज अमेरिका, कनाडा, यहाँ वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर हमारे भट्ट साहब हैं, यहाँ लाहौर के अंदर बड़ी पार्टियाँ भट्ट साहब हैं। पाकिस्तान में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, हमारे टोटल डैम जो उनसे हैं कितने हैं, बड़े डैम, और वो कश्मीर से बिजली आ रही है और हम कहें कि हम उनकी इकॉनमी डैम डूम वाली कहानी तो हो गई है खत्म। कैसे सर, ये देखें, अच्छा बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात। एडीपीपी के जो हमने इश्तराकात के साथ एक अलायंस किया है, एडीपीपी को पैसे जा रहे हैं। जो मुल्क में हमारे यहाँ बिजली बन रही है, हमारा तो ग्रिड स्टेशन बंद है, हमारे यहाँ 100 आप यूनिट बना लें, 100 डैम बना लें, मगर उसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे एपीपीसी के साथ जो है अलायंस है, एडीपीपीसी के साथ, हमने उनसे बिजली खरीदनी है। थर्मल पावर्स हमारे बंद है, मशीनी हमारी खत्म होगी, बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये गिला, उन्होंने, आपने शायद सुना भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए, ये आपने शायद उखाड़ दे। ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी नहीं, ये मैं खबर गलत कह, कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दें, हमारा तो मसला ही और है, डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे एडीपीपी से पेट्रोल के जरिए। ठीक है, जो हमने यहाँ में कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही, मुर्शद मंशा वगैरह ये ग्रुप है, ये जिनको हमने एडीपी के जो हमने डैम्स बना वो यूनिट्स बनाए हैं, जिसको हम पेट्रोल दे रहे हैं। डैम में पानी खड़ा रहा, हमें जरूरत ही नहीं है, हम पानी से तो बिजली बना ही नहीं रहे, हम तो बना रहे पेट्रोल से, और हमारा डॉलरों के साथ वादा है, तो डैम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो मसला था, एक जो अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा था, यूनाइटेड नेशन में चल रहा था कि पाकिस्तान जो है पानी का मसला है, पानी के मसाइल हैं, वो जब पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारा समंदर में पानी गिर रहा है, अगर इंडिया ने रोक लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए ही नहीं। हम एडीपीपी के साथ किया हुआ है मॉल। जब हम एडीपीपी के साथ मॉल किया हुआ है, हमें डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये जो डैम के नाम पे इतने फंड इकट्ठे होते रहे हैं, ये सारा कुछ टोपी ड्रामा भाईजान, ये हमारा टोपी ड्रामा है। हमारा नीलम प्रोजेक्ट जो था वो फारग हो गया, क्योंकि हमने डैम से बिजली बनानी नहीं। अगर हम बिजली बना लेंगे, जो इस कंपनी से सामने अलायंस किया, उसको पैसे पेमेंट कैसे, उसको पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, हमारा उनको डॉलरों के साथ मुआहदा है, ठीक है, वो भी डॉलरों के साथ नहीं था, रुपयों के साथ था, मगर हमारे अपने जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की कंपनीज हैं या इंटरनेशनल कंपनीज हैं? नहीं, ये लोग पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनीज हैं। ऑफशोर कंपनियां, यही हमें चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम बिजली बनाएं और अपने लोगों को खुद प्रोवाइड करें, तो फिर हमें डैम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जरूरत नहीं है। फिर भी और मुर्शद, हम तो नाले से पानी बना लेंगे। ये जो नाला है, ये आपका जो गुजर रहा है नाला, क्या नाम है, कोई भी नाला नहीं, खाड़ा के नाले वाला, वहाँ आपके इंजीनियर्स ने कहा था कि हमें आप सिर्फ ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, हम इस पानी से गिरते हुए बिजली बना लेंगे। जबरदस्त हो गया, इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, फिर भी पाकिस्तान में बिजली पर यूनिट तकरीबन 70 रुपीस पर यूनिट। भाई तो मैं एक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरा एक मुआहिदा है कि आप मुझे पर यूनिट इतने पैसे मिल देंगे, मैंने आपको जो पैसे रुपयों में देने, मैं आपको डॉलरों में पेमेंट करूंगा। तो वो जो कमीशन जो है हमें मार रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। साथ नेबर कंट्री की बात करें, वो डैम पे डैम बना रहे हैं, कभी वो चाइना के बॉर्डर पे बना रहे हैं, कभी वो हमारे बॉर्डर पे बना रहे हैं, कभी वो अपने मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ पे उन्हें जरूरत लगती है, इंडिया डैम बना रहा है। क्या वजह, अगर बिजली डैम से नहीं बन रही या जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्यों डैम इतने बना रहे हैं? और फिर जब वो पानी छोड़ते हैं तो भी हम कह देते हैं कि पानी छोड़ दिया, और जब पानी रोकते हैं तो भी हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी रोक दिया। वहाँ 100 अरब बंदा है, 100 अरब से ज़्यादा है, ठीक है, उनकी जो कंजम्पशन है वो भी हमसे ज़्यादा है,
ठीक है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड भी हमसे ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ है, 100 अरब नहीं है वहाँ। 1 अरब 40 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 अरब लगा लो आप। उनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटिव एरिया मेरा पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान मिला कितना है? आपको पाकिस्तान मिला लाहौर से लेकर और आपको मुल्तान तक, बल्कि भावलपुर लगा लो आप। नहीं तो बाकी जो बलोचिस्तान सर मत बताओ, लाहौर मिला इतना है, वो अलाइंस है, वो अलाइंस है। आपके साथ बलूचिस्तान अलाइंस है, आपके पास पेशावर अलाइंस है, आपके पास केपी की अलाइंस है। ये लोग और सिंध, ये सिंध, हाँ ये सिंध, ये अलाइंस है। जो पाकिस्तान आपको जो गोरे ने दिया था वो सिर्फ इतना था, ये वाघा बॉर्डर से लेके और आपको ये भावलपुर और एंड जो उधर से बनता है डेरा गाजी खान की डिवीजन, ठीक है, इधर से आपको पिंडी तक, ये आपको इतना था पाकिस्तान मिला था। बाकी जो एरियाज हैं बलोचिस्तान वगैरह ये अलायंस हैं, ये बाद में है। ये जी अकबर बुख्ती के बाप ने आपके साथ अलायंस किया, ANP के बाप के असफंद यार वली के बाप ने आपके साथ अलायंस किया, आपके साथ नवाब बावलपुर ने अलायंस किया। ये इतना सा पाकिस्तान लेकर आप चले थे इस दुनिया की ज़िंदगी चेंज करने, और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो जूनागढ़ में रह गए, वो उत्तर प्रदेश में रह गए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था, यहाँ पे तो झगड़ा ही नहीं था। बंगालियों ने बड़ी एफर्ट की थी इसके अंदर, ये आप इसे बंगालियों ने क्यों एफर्ट की? के पाकिस्तान मेरी बात सुने, वहाँ पर थी कौम शूतर कौम थी, वहाँ पे कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। जब तस्वीर में हिंदुस्तान में, हाँ जी, जब शूतरों को कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हमारा रजीस जो है वो हमें कपड़ा पहनने के लिए कहता है, इसलिए वो लोगों ने अलायंस किया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर मामलात किए, ये क्या नाम है, पहला जो बंदा था आपका क्या नाम है जिसने सोमनाथ के मंदिर गिराए थे, महमूद गजनबी वगैरह ने, वो जो लोग थे वो तुर्कश और ईरानी और इराकी इकट्ठे होकर एक अलायंस हुआ था, उन्होंने एक धमाका किया। देखो, और ये लोग प्योर जो थे रेड इंडियन थे। इनको जब आपने मुस्लिम कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करना था, उनको कपड़े की जरूरत थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो तुर्किश हैं या जो भी हैं, महमूद गजनी या जो लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। और ज़बरदस्ती नहीं कराया, हमारे उतार ऐसे थे कि हमने उनको मजबूर किया कि वो मुसलमान हो। देखें जी, आपकी औरत को कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, शूतर को, वो नंगी फिरती थी। ठीक है, मेरी बात सुन लेना, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने ये पहलू रखा कि हमें इजाज़त दो। ये बंगाली जो है अभी इनको 100 साल लगेगा मुसलमान, प्योर मुसलमान होने के लिए। हम हो गए हैं, हम का मतलब पाकिस्तान के लोग, ये हाँ हमारी देखिए जी, हमारा ब्लड और है, हम में से हर किसी का तल्लुक मक्के से है। अच्छा, हमारा ताल्लुक मक्के से है। मुझे तो ये बताया गया हमारा ताल्लुक, खड़े हैं, ये यूसुफ जई हैं, ये औलाद मूसा में से हैं, बाद में मुसलमान हुए। ठीक है, मैं जो हूँ एक अर्बन हूँ, आप भी एक अर्बन है, हम लोग अर्बन लोग हैं, यहाँ पर आए हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे, यहाँ के रहने अर्बन लोग हैं, यहाँ पे बाद में आए। हिंदुस्तान का वो रहने वाला होगा जिसका रंग काला सिया होगा। हम तो यहाँ पे नस्ल कशी के शिकार हुए हैं। ठीक है, ये बात और है, ये और टॉपिक है। देखें, ये मैं कोशिश करूंगा इनसे फिर किसी वीडियो में, अगर ये यहाँ के युवा हमें, अभी तो हम ये रोड पे मतलब मार्केट में मिले, अगर यहाँ के युवा तो फिर किसी वीडियो में हम इनसे बात करेंगे। सर देखें, मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, आप जो भी बोले या जिस तरीके से भी बात करें, मुझे लास्ट में ये बता दें हमारी वैल्यू कैसे बेहतर इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है, या आप इससे मुतमिन है कि जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, जो पासपोर्ट की हमारी जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल तौर पर है। हर मुल्क के लोगों की वैल्यू इंडिविजुअल तौर पे होती है। अगर कोई अडवाणी है उसका अपना मैटर है, अगर कोई बंदा यहाँ पे मलक रियाद है उसकी एक अपनी वैल्यू है, अगर यहाँ पे कोई इमरान खान है उसकी अपनी वैल्यू है। वहाँ पे कोई टाटा है या बिरला, टाटा बिरला, जो टाटा बिरला कौन है? आपके कायदे आज़म के रिश्तेदार हैं। हाँ जी, आप हिस्ट्री पढ़े तो ये कोई बाहर से नहीं आया, ये यहीं के लोग हैं। और हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क, अगर ये पाकिस्तान ना बनता भाईजान तो हम लोग यहाँ पे रोज़ हिंदुओं थे लड़ते रहते। हिंदुत्व जो चलता हुआ है, हमें जो चीज़ मिल गई है इसकी हम कदर करें, हम इससे प्यार करें, हम इससे मोहब्बत करें, इसके लिए जो हो सकता है हम करें, और हमारे लेवल पे हम कर रहे हैं। मैं इससे खुश हूँ। देखिए जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे 100-200 रुपये पेट्रोल नहीं है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो एक बंदे की रहने की है वो 1 लाख रुपये है। वहाँ पे एक बंदा 5,000 में गुजारा कर रहा है, आम घर। वहाँ पे कितने लोग बेघर हैं, यहाँ पे सब लोग घर वाले हैं। वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट राशन दे रही है। जो बात है वो देखें, वो हमें करनी चाहिए, गलत बात नहीं है। देखो जी, इंडिया का म्यार जिंदगी जो है वो 5,000 रुपये आज भी। अच्छा,
वो वहाँ पे क्या जरूरत है जिंदगी है? वहाँ पे 5,000 रुपए गोश्त उन्होंने नहीं खाना, मच्छी उन्होंने नहीं खानी, वो दाल खानी है, चावल खानी है। तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हमने क्या। अगर आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाएं, कपड़े घट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में, वो इसके अलावा दुनिया की हर एक फील्ड में आगे हैं, तो इस तरह तो मेडिसिन में वो आप कैसे कहते टेक्नोलॉजी में आगे हैं? अच्छा, पाकिस्तान आगे टेक्नोलॉजी। हाँ जी, उनका कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए हैं। ये यहाँ पे ये डीमोरलाइज, चांद पे कोई भी नहीं गया मुर्शद। अच्छा। अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं जिस बंदे का नाम लेते ये हैं। भाई कह रहे हैं आईटी में इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आ गया। मैं तो फखर से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है क्या बात है, हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, ये मेरी देखें कितने मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनिए, कितने लोग खड़े हैं। अमेरिका के बंदों ने जो पहला फोटो खींचा था, वो जो हवा में फिर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, याद आ रहा, ठीक है, वो जो गया था उससे पहले जो बंदा था, फिर फोटो उसका नाम होना चाहिए था। फोटो वो खींच रहा है, वो उन्होंने एक ड्रामाबाजी किया, भाईजान चांद पे कोई इंडिया चांद पे नहीं और गया। कोई भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ रंगबाजी दुनिया है। में कोई नहीं पहुंचा। रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। थोड़ी मेहरबानी माफी दे दियो, जे चांद ते पहुंचन लग गए तो गल फर्क है। अच्छा। ये वो क्यामत की करीब तर निशानी है, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हो कि इंडिया बहुत आगे है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सो रहे, कहाँ है आगे? वो तो फुटपाथों पे तो तो देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1 अरब 40 करोड़ और दुनिया का। जो भूखे मारे पहले रोटी पूरी करो फिर जानते जाओ। ठीक है, वो तो दुनिया को राशन दे रहे हैं। अफगानिस्तान में इवन ये अपना और फलस्तीन में जो इशू है। भाईजान सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हमारा मुल्क उससे बहुत आगे है। उनका जब वहाँ पे कोरोना चला था, हमने 5,000 एम्बुलेंस भेज दी। उनके पास तो साइकिल नहीं है पास के, वो आगे अनाउंस किया था, लेकिन ये कि एम्बुलेंस यहाँ से और भाईजान गई हैं वहाँ पे एम्बुलेंस, ईदी साहब की एम्बुलेंस से गई हैं। अनाउंस किया गया सर। मुर्शद गई हैं, आपको लगता है जी, ने वो इंतहा पसंद भेजी है, आपको लगता है कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं? और वो इंतहा पसंद लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात इंतहा नहीं पसंद करेंगे। लोग देखिए, हैं। नफरत का पैगाम नहीं, जब सर जाएगा- वो इंतहा पसंद लोग हैं। अच्छा। वो और किस्म के लेवल के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पे म्यारी जिंदगी ये है। आप इतना देख लें, ये सर, वीडियो ही सर, जब वहाँ देखी जाएगी, सर, ये सर, वीडियो ही वहाँ पे म्यारी जिंदगी 5,000 रुपया है। ठीक है। यहाँ पे म्यारी जिंदगी 1 लाख रुपया मैनेज किया है ना, तुसी आ देखो ना, वहाँ पर कलर क्या उधर महंगाई नहीं? महंगाई नहीं होते। सर वहाँ यहाँ पे लॉर्ड है भाईजान, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए हैं। ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया है? हमने यही सीखा, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची थी। बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुझसे बात सुने। बात लॉजिकल कर रहे हैं। आईटी में कौन आगे है? आईटी में इंडिया। नहीं भाईजान आप, और भाई मैं यहाँ पर पता उनकी लॉन्चिंग कौन सी हो रही है कार्स की? एक मिनट मैं बताऊँ। लॉन्चिंग कार की नहीं जो कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी है उनकी? अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है। हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों, आईफोन यहाँ पे एप्पल की। अगर अब मेरी बात सुन अंकल, सर जी मेरी बात सुने। आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी है ठीक है, और एक MBA माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा MBA बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर भी हम राइस बाहर से ले रहे हैं, हम गंदम बाहर बात मेरी वो आप ले क्यों रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं? हम अपना महंगे दामों बेच चुके हैं, ठीक हो गया। सस्ते प्राइस पे बेच चुके हैं। वहाँ से हम ये सिर्फ हमारी जो है यहाँ पे माशी बुरहान जो है वो सिर्फ हमारे सियासतदानों की वजह से है और कुछ भी नहीं है। तो वो तो हम यहाँ भी यही पर कह रहे हैं। 40 किस्म का जो बुरहान शामिल किया गया, मगर ये मेरे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को किसी तरह कमतर ना समझे। सर, कमतर डिग्रेड करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने बोला इंडिया आगे, ये आपने पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। सर देखिए, डिग्रेड का नहीं है, Reality। होती है रियलिटी ये चीज। अब आपने क्या किया है? सबसे मेन चीज है कि आप क्या कर रही हैं? ठीक है, अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में सबसे आगे हैं तो फिर हम, ये पिछले दिनों खबर चल रही थी डिफॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, वो फिर फेक खबर थी। सर डिफॉल्ट इसलिए होता है, मेरे घर में उनके बैंकों में इतने पैसे नहीं, मेरे आम बंदे के पास पैसे हैं भाईजान। ठीक है, यानी पब्लिक अमीर है। अब पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, अवाम जो है गरीब है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा हैं, अंबानी हैं, वो चाहे ना, तो मैं ये समझता हूँ जितनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का कर्जा। टाटा और अरमानी तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मलक रियाज अद्धे पैसे लावे तो साढ़े पैसे फारग हो जाते हैं। जरदारी साहब के अद्धे पैसे रोको तो थोड़े पैसे तुम कितने टुर जाने हो। 8,000 अरब डॉलर थोड़े सियासी कारकुन निके दे घरों
बरामद रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मनु पूरे मोहब्बत सुन लो ना, दूसरे दी भी सुनो। उर्दू में जी। तुसी आप मुझे मुकम्मल एक मोहब्बत वतन लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ऐसे ही है, नहीं मोहब्बत अब यहाँ पर आपने मेरी बात, मेरे पठानों को भाइयों को आपने जगह दी, अफगानियों को, उन्होंने स्मगलिंग की आपके डॉलर को, ठीक हो गया, इसलिए ये चीजें रेशो नीचे आ रही है भाईजान। ये चीजें वो कंट्रोल करना हमारा सर हम देखें ना, हमारा से हमने ये काम शुरू किया है कि इलीगल पाकिस्तानी को हम निकालें यहाँ से, मामला को हम बेहतर हो जाएंगे। और मैं बेहतर हूँ, मैं रात को ठीक होके सोता हूँ। आप ओके होके सोते हैं, आप ओके, आप तो ये चीज़ है आप ना। ओके होके सोते हैं रात, आप मुतमिन है पाकिस्तान में जो भी मामला चल रहे हैं, आप कहते हैं ओके है? नहीं नहीं ओके नहीं है। ओके जी, अच्छा मेरी बल्कि बात सुने, आप यहाँ की रहने वाले हैं तो मैं मजीद आपसे एक दफा प्रोग्राम करूंगा। अच्छा जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सबका बहुत शुक्रिया जी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें जज्बात से नहीं बल्कि लॉजिकल वे में सोचने की ज़रूरत है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में बहुत ही नीचे है, जबकि अगर दूसरी साइड पर बात करें तो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दी जा रही है। ये चीज़ें जब तक हम सोचेंगे नहीं, अपने इमेज को बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।